है वो मेष राशि में पड़ता है, उसका 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक। और उसके बाद में 30 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक जो उसके बाकी जो 3 पद हैं वो उसके वृष राशि में पड़ते हैं। और उसके जो देवता हैं वो अग्नि है, इसके जो राशि के कृतिका नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं। और मेष राशि में पड़ता है, इसका पहला पद उसका जो स्वामी है वो आपके मंगल है। और 3 पद इसके आपके वृष राशि में पड़ते हैं, उसके स्वामी शुक्र हैं। ठीक है, तो जो पहला पद है उसमें आपके मेष राशि के जो स्वामी है मंगल की ऊर्जा है, और आपके सूर्य की ऊर्जा है, और आपके अग्निदेव की ऊर्जा है। तो मतलब कि ज़्यादा जो व्यक्ति है उसके अंदर तीनों के तीनों का जो स्वभाव है वो तेज है, और मतलब कि सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना इंसान के अंदर, ऐसे कुछ बना सकते हैं। अगर 26 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में अगर जो डिग्री है वो फॉल कर रही है अगर आपके किसी भी बच्चे के ग्रह स्थिति है उनकी, तो और उसके बाद में 30 डिग्री से लेके और 10 डिग्री तक जो मतलब है बाकी के जो 3 पद हैं वो वृष राशि में पड़ते हैं, जिसमें जो ऊर्जा है वो आपके सूर्यदेव की, आपके अग्निदेव की और आपके शुक्र महाराज की एनर्जी पड़ती है, तीनों की ऊर्जा पड़ती है। शुक्र महाराज की वजह से जो ये कृतिका नक्षत्र है, बाकी के जो 3 पद हैं उसमें थोड़ा सा आर्टिस्टिक क्वालिटीज आ जाती हैं, जैसे कि कला के क्षेत्र में भी हो जाएगा, और काफ़ी डोमिनेटिंग सामने वाले का नेचर है, थोड़ा सा मैनेजमेंट को लेके भी थोड़ा ठीक रहेगा, मतलब मैनेज कर लेगा चीज़ों को, ना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहेगा इंसान, तो वो थोड़ा सा बदलाव आ जाता है उसके अंदर। और ये सूर्यदेव का नक्षत्र है, इसके नक्षत्र स्वामी हैं वो सूर्य हैं, उनके जो देवता हैं वो अग्नि है। ठीक है, और ये इसका जो लास्ट पद है मेष राशि में पड़ता है, इसका फर्स्ट पद है वो मेष राशि में पड़ता है, बाकी के जो 3 पद हैं वो वृष राशि में पड़ते हैं। 26 डिग्री 40 मिनट से लेके एक जो पूरी राशि है वो 30 डिग्री की होती है आपकी। ठीक है, एक जो राशि है वो 30 डिग्री की होती है आपकी, 30 डिग्री की होती है एक राशि। ठीक है, तो इसका जो पहला पद है कृतिका नक्षत्र का वो मेष राशि में पड़ता है, 26 डिग्री 40 मिनट से लेके और 30 डिग्री तक। ठीक है, ये पहला पद है इसका कृतिका नक्षत्र का। और बाकी के जो 3 पद हैं वो इसके वृष राशि में पड़ते हैं, 2 नंबर की जो राशि है। ठीक है, 1 नंबर की राशि है जिसको मेष राशि बोलते हैं, 2 नंबर की राशि है जिसको वृष राशि बोलते हैं। ठीक है, टॉरस बोलते हैं उसको इंग्लिश में, और मेष को इंग्लिश में आप एरीज बोलते हैं। ठीक है, और यो योनि है इसके मेढ़ा है, और गण इसके राक्षस गण है। पहला पद है वो मेष राशि में पड़ता है, बाकी के जो 3 पद हैं वो आपके वृष राशि में पड़ते हैं। पहला पद है इसका जो मेष राशि में पड़ता है उसका जो वर्ण है वो क्षत्रिय है, बाकी के जो 3 पद है उसका वर्ण है वैश्य है, और आकृति है वो चाकू के समान होती है, और 6 तारों का समूह होता है ये नक्षत्र का, इसका कृतिका नक्षत्र का। ठीक है, कुछ इस तरीके से होती है आकृति, आकाश में कुछ इस तरीके की आकृति होती है इसकी। ठीक है, ये देखिए 6 नक्षत्रों का ये होता है समूह कृतिका नक्षत्र, ये आकाश में पड़ता है आपका। ठीक है, सूर्य का नक्षत्र है, अग्नि इसके देवता हैं, और ये पड़ता है आपका मेष राशि में पड़ता है पहला पद इसका, बाकी के जो 3 पद हैं वो इसके वृष राशि में पड़ते हैं। ठीक है, तो मेष राशि में पड़ता है इसका 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 मिनट तक, 30 डिग्री तक पड़ता है, 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर और 30 डिग्री तक पड़ता है इसका पहला पद। ठीक है, कृतिका नक्षत्र का। और बाकी के जो 3 पद हैं इसके कृतिका के वो इसके वृष राशि में पड़ते हैं। कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, और इसके अंदर जो उग्रता है वो सूर्य की जैसी उग्रता है। तो इस नक्षत्र में अगर कोई इंसान जन्म लेता है तो उसके अंदर सूर्य का जैसा तेज है और मंगल जैसी उग्रता है। तो मतलब जो इंसान है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब वो जो बोलेगा ना वो सीधा सीधा बोलेगा। और अग्नि इसके देवता हैं, तो तीनों का ही स्वभाव, मतलब अग्नि है उसकी भी, वो भी उसका भी तीखा स्वभाव है, अग्निदेव है उनका भी तीखा स्वभाव है, क्योंकि उनके अंदर भी उग्रता है, ताप है। सूर्यदेव के अंदर भी ताप है, और इसके जो राशि के जो स्वामी है मंगल है उसके अंदर भी ताप है। तो जो इसका पहला पद है उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा, अगर किसी का बच्चे का जन्म हुआ है कृतिका नक्षत्र में, तो उस बच्चे के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा क्रोध की अधिकता हो सकती है। जो बात बोलेगा वो सीधे सीधे बोलेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेगा, घुमा फिरा के बोलना नहीं आता है कृतिका नक्षत्र को। ठीक है, सीधे सीधे बोलते हैं वो कृतिका नक्षत्र वाले। ये देखिए अग्नि देवता हैं कृतिका नक्षत्र के, अग्नि इसके देवता हैं कृतिका नक्षत्र के। और इसका जो सिंबल है वो आकाश में वजह से आपका चाकू होता है ना, ब्लेड, उस तरीके का सिंबल है। उसके जो नक्षत्र का जो स्वामी है वो सूर्य है, और पुरुषार्थ इसका काम है, काम करना, यानी राक्षस गण है इसका, और इसका वर्ण ब्राह्मण है, और इसका जो एलिमेंट है वो धरती है, पृथ्वी है, ग्राउंडेड है। ठीक है, और इसका जो एनिमल है वो फीमेल गोट है, और इसका जो बर्ड है वो पीकॉक है यानी मोर है आपका। और इसका जो पेड़ है जिसकी मतलब आप पूजा कर सकते हो वो है फिग ट्री है। और साउंड है इसका आ ई ओ ए, ऐसे कुछ साउंड है इस तरीके के इसके। कृतिका इसका मेष राशि में पड़ता है 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 मिनट तक। उसके बाद में बाकी के जो 3 पद हैं वो इसके वृष राशि में पड़ते हैं आपके। ठीक है, ये देखिए वृष राशि में पड़ते हैं बाकी के 3 पद। तो 30 डिग्री से लेके इसका जो स्पान है वो कितना है बाकी के 3 पदों का, और 10 डिग्री तक है आपका। एक राशि की जो डिग्री है वो 30 डिग्री होती है, और दूसरी राशि की जो डिग्री है वो भी 0 से 30, मतलब हर राशि का एक स्पान होता है 0 से लेकर 30 डिग्री का वर्गीकरण करा गया है। सकती है वो जो मैंने आपको बताया ना अग्नि और वो सब चीजें, वो सब देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनका देखिए इनका बृहस्पति है वो कृतिका नक्षत्र में है, ये देखिए ये रहा। ठीक है,
तो उस तरीके की पर्सनैलिटी है। लास्ट के 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 23 डिग्री के बीच में डिग्री फॉल करती है इनके बृहस्पति की, और वो 7th हाउस में ही है। 7th हाउस ये आपको 1 नंबर राशि दिख रहा है, पर यह भाव है वो 7वां भाव है, ठीक है। तो वो तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको समझानी है, अभी तो मैंने बेसिक चीज़ें ही स्टार्ट करी है। तो व्लादिमीर पुतिन को आप उनके रिलेशनशिप भी देखिए, अगर आप उनके रिश्तों को देखेंगे तो रिश्तों में भी उनकी वाइफ है, वो अपनी वाइफ के साथ नहीं रहते हैं, वाइफ उनकी सेपरेट रहती है उनसे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं कि कृत्तिका नक्षत्र कितना बड़ा मेजर रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। और इनका तो 7th हाउस में कृत्तिका नक्षत्र है। बृहस्पति इतना भारी भरकम प्लेनेट है जो कृत्तिका नक्षत्र में है, अपने आप में मेजर रोल प्ले करता है। और इनके तो बृहस्पति है वो एक तरीके से विवाह स्थान का स्वामी है। 7th हाउस पत्नी का है, मैरिज का है, आपके पार्टनरशिप का है, आप किस तरीके से समाज में रहते हो उसका है। तो ये तो बहुत मतलब मेजर रोल प्ले कर रहा है इनके जीवन में बृहस्पति। ये देखिए संजय दत्त है, इनका 7th हाउस में मून है, ठीक है, 2 नंबर राशि में है, कृत्तिका नक्षत्र है इनका। और किस तरीके की पर्सनैलिटी है ये बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। 8 नंबर का लगन है इनका, ठीक है, 8 नंबर का लगन है। देखिए 8 नंबर का लगन है और 7वें भाव में आपका चंद्रमा है। अब 7वां भाव कैसे बोला, यहाँ तो आप कहोगे 2 नंबर राशि है, नहीं 2 नंबर राशि तो है 2 नंबर, पर यहाँ से आप गिनिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7वां भाव पड़ रहा है, 2 नंबर राशि पड़ रहा है, चंद्रमा 7वें भाव में बैठा हुआ है, ठीक है, कृत्तिका नक्षत्र में। तो जो नक्षत्र का जो स्वामी है सूर्य है, उसकी ऊर्जा है इसके अंदर, और अग्निदेव है उनकी ऊर्जा है, शुक्र की ऊर्जा है इसके अंदर में, ठीक है। और शुक्र खुद अगेन जो शुक्र है इनका वो अगेन 10वें भाव में बैठा हुआ है। देखिए यहाँ से लगन, यहाँ से 8 नंबर से बैठेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर यहाँ पे बैठेगा। तो 10 नंबर में 5 नंबर राशि है, ये खुद अगेन सूर्य की राशि है। 7वें भाव का स्वामी अगेन सूर्य की राशि में बैठा है और वो शुक्र है, ठीक है। और जो राशि है जहाँ पे चंद्रमा बैठा है वो भी शुक्र की राशि में बैठा है, और जो चंद्रमा है वो नक्षत्र में बैठा है आपके में कृत्तिका नक्षत्र में, जिसका जो स्वामी है वो खुद अगेन सूर्य है और उसका जो देवता है वो खुद अग्नि है। तो किस तरीके के इनके रिलेशनशिप रहे, इनकी 3 शादियाँ हुई है, 2 शादियाँ इनकी चल नहीं पाई, तीसरी मैरिज हुई इनकी। तो किस तरीके की इनकी मैरिड लाइफ रही और किस तरीके से इनको जेल यात्राएं हुई और बहुत सारा जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन की लाइफ में रहा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खुद नेट पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ आप देख सकते हो, हर बात नहीं समझाई जा सकती, बट एक मेजर प्रॉब्लम लाइफ में रहा। पर किस तरीके की पर्सनैलिटी ये रहे, कितना इनके पास नेम है, कितना इनके पास फेम है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। बट रिलेशनशिप बाई कृत्तिका नक्षत्र है वो ठीक नहीं है। आपके पेरेंट के साथ में आपके रिलेशनशिप को लेके, आपकी मैरिज लाइफ को लेके कृत्तिका नक्षत्र बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रहता है कृत्तिका नक्षत्र में। ये बताने की कोशिश की जा रही है आपको कि हैबिट्स क्या है, कि मतलब कौन कौन सी आदतें हैं। अफेयर्स आपके हो सकते हैं कृत्तिका नक्षत्र में, अगर आपके मेजर प्लैनेट है तो कि हो सकता है कि आपको मतलब कि एक पार्टनर से आप संतुष्ट ना हो, ठीक है। डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, ईटिंग हैबिट्स हो सकती है खराब आपकी, और हो सकता है कि अगर लेडीज के अगर चार्ट में है तो उनको मेजर प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ ना कुछ इशू आ सकता है। हो सकता है कि आपका जो सर्जरी है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, सैरोगेसी आपको करवानी पड़े, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। चाइल्ड को आपका अबॉर्ट हो जाए, मतलब हो सकता है बच्चा मर जाए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कृत्तिका नक्षत्र में, क्योंकि अग्नि का नक्षत्र है तो बच्चा अच्छे से पनप नहीं पाता है कई बार, तो इस तरीके की सिचुएशन रहती है। ये देखिए ये नक्षत्र है, इनके स्वामी हैं, उनके बारे में आपको बताया गया है कि कितने डिग्री पे कौन सा नक्षत्र फॉल करता है और वो किस तरीके से काम करता है। पूरा मेजर जो जीवन है इंसान का इन 27 नक्षत्रों के इर्द गिर्द, डिग्रियों के इर्द गिर्द घूमता है। पूरा का पूरा जीवन इंसान अपने आप में एक कठपुतली है, ठीक है, और उसको ये नक्षत्र ही चलाते हैं। किस तरीके से कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे हुए जो लोग हैं वो क्या क्या काम कर सकते हैं, आप देख सकते हो।
जैसे आपका सेना और पुलिस का काम है तो 26 डिग्री से लेके और 30 डिग्री के बीच में अगर फॉल कर रहा है आपका नक्षत्र तो मेजर जो है वो इसमें जा सकते हैं। आपके 30 डिग्री से लेके और 10 डिग्री के बीच में अगर आपके फॉल कर रहे हैं प्लेनेट तो आप कॉस्मेटिक का काम कर सकते हो, रेस्टोरेंट बिजनेस करते हो, ब्यूटी पार्लर संबंधित काम कर सकते हो, कड़ी संबंधित काम कर सकते हो, कोई धार्मिक क्रियाकलाप कर सकते हो और आपके जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको कर सकते हो, मॉडलिंग आप कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें कृतिका नक्षत्र है आपका काम आता है। और कृतिका नक्षत्र मेजरली करियर वाइज बहुत अच्छा है। कृतिका नक्षत्र रिलेशनशिप वाइज थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, उसमें अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए सबसे बड़ा है कि आप बच्चे को पहले से ही मतलब मैनेजमेंट करना, चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं, रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करते हैं, ये सब चीज़ें आपको सिखानी पड़ेंगी जिससे कि उसके जो ओवरऑल जो लाइफ है उसको प्रॉब्लम नहीं आए। उसको थोड़ा सा झुकना सिखाना पड़ेगा क्योंकि सूर्य है और अग्नि है तो और मंगल है साथ में, तो तीनों के तीनों झुकने में तो विश्वास नहीं रखते हैं क्योंकि वो अपने आप में एक प्राउडी नेचर आ जाता है सामने वाले के अंदर, तो वो झुकता नहीं है आसानी से। तो कुछ इस तरीके की